अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की नहीं बेटा, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का तरीका क्या रहेगा बेटा निकालने का, ये देख लेते हैं कि किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो तरीका आपका जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में बताया वही रहेगा। डिफरेंशिएशन क्या है कि मान लेते हैं ये कोई फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स कैसे डिनोट करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और मैंने सिंपली कहा था आपसे डी ऑफ एफ एक्स, ये दोनों एक ही बात है, डी ऑफ एफ एक्स या डी ओवर एफ एक्स ऑफ डी एक्स। अब मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना दे, देखो कैसे करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और अपॉन h आ जाएगा। अगर याद हो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई किया था वो यही था, और इसे हम डिनोट कर देते हैं f डैश x। क्लियर है बेटा, ये डेफिनेशन आपकी रहेगी। अब देखो जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं हमारे, उन सब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और उन्हें याद कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन आता है बेटा मेरा, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए आप कांस्टेंट का, कि कांस्टेंट का अभी तक तो मैंने चेक किया था कि भाई कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अभी तक तो यही हुआ था ना बेटा कि कोई कांस्टेंट फंक्शन जो मेरा है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आपने कहा था हाँ सर डिफरेंशिएबल तो है। अब उस टाइम हमने ये फोकस नहीं किया था कि इसकी डिफरेंशिएबल की वैल्यू क्या आएगी। अगर आप ध्यान देते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप फाइंड आउट कर देंगे तो वही उसकी वैल्यू बन जाएगी। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए इसमें। तो मैं अगर इसका बेटा डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं, यानी कि एफ डैश एक्स फाइंड आउट करता हूं मैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0 कितना आ जाएगा बेटा, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन एच। तो बेटा फिर वही बात है यहाँ कि लिमिट एक्स कितना आएगा, के माइनस के, आपने को यहाँ हो तो वहां 0 आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस तरह से याद रख लो, इसका मतलब क्या बेटा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा के है तो एफ डैश क्या होगा मेरा 0 होगा, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा। इन द सेम वे अगर बेटा मैं आइडेंटिटी फंक्शन की बात करूं, आइडेंटिटी फंक्शन मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, देखिए फिर वही बात करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, निकालिए जल्दी से सब लोग। तो कितना आएगा, एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इट मीन्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, इन प्लेस एक्स आपको क्या रखना है एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच, कैंसिल। तो फाइनली आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच इज इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 0 आएगा। और अगर आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फाइंड आउट द डेरिवेटिव होता है। तो अभी सबने बताया कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है वो 2x है। बेटा मैं बस लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूं यहाँ, फिर आप देख लेना। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट इन प्लेस ऑफ एक्स आपके क्या रखना है एक्स प्लस एच, मीन्स एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, और ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस या प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, ये कैंसिल हो जाएगा बेटे, एच एच भी खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, ऊपर बचेगा h प्लस 2x ओनली, और h इज 0 तो 2x आ जाएगा। तो अगर आपका f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो f डैश आपका 2x आएगा। इन द सेम वे आप आगे जाएंगे बेटे, आगे करते जाएंगे। अगर हम चेक कर लेना आप, अगर x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो f डैश आपका जो आएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। इन द सेम वे अगर ये x4 है तो आपका ये 4x क्यूब आ जाएगा। इन द सेम वे
मैं डायरेक्ट यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर ये x की पावर n है तो बेटा डेरिवेटिव जो इसका आएगा वो आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये याद रखना है बस। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। बेटा इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से बताएं। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर x? हाँ बिल्कुल सही बात है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होगा बेटा वो e की पावर x होगा। मैं इसे एक बार प्रूव कर देता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं यहां से। तो f डैश x इज इक्वल टू कितना है, लिमिट s टेंस टू 0। देखो ये चीज मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपकी आदत में आ जाए। ये फॉर्मूला मुझे इतनी बार लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए इतना बार बार, बट मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपकी ये सब चीजें आदत में आ जाए बेटा। तो इन प्लेस ऑफ x आपने क्या रखना है, x प्लस एच। तो e की पावर x प्लस एच माइनस फंक्शन एज इट इज x, और ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं कि f डैश x कितना होगा। तो बेटा देखो लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर x, इसे क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x अपॉन h। और यहां से मैं e की पावर x कॉमन ले सकता हूं, और e की पावर x क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ h है, वो आपका बाहर आ जाएगा लिमिट से, और ये दिस वन। और ये प्रॉपर्टी लिमिट थ्योरी में हमें पता था ये क्या होती है, 1 होता है। तो e की पावर x आ गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज इटसेल्फ। बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x। एक यही फंक्शन ऐसा है दुनिया में जिसका डिफरेंशिएशन वही रहता है। जब इंटीग्रेशन में जाएंगे तब भी हम इसी तरह की कुछ बात बताएंगे इसके बारे में। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो खासकर e की पावर x है उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। इन द सेम में अगर a की पावर x की बात करें बेटा, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो एक लिस्ट आपकी बुक में पूरी लिस्ट बनी है बेटा, वो वहां से देख लेना आप। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e की पावर x होगा। अगर ये a की पावर x है बेटा तो ये a की पावर x इंटू लोग a होगा, ध्यान रखना। और अगर ये आपका लोग a है बेटा, लोग x बेस a है, तो ये 1 अपॉन x इंटू लोग a आ जाएगा। सब लोग चेक कर लेंगे इसे। अगर ये कोस x है तो ये माइनस साइन x आ जाएगा, और ये अगर साइन x है बेटा, प्रूव कर लेंगे, जहां जिसमें कोई डाउट है तो हम उसे प्रूव कर लेंगे बेटा, ठीक है नहीं। और अगर ये कोट x है, x कोट x है, तो कोट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। और बेटा अगर कोसेक x है तो इसका आ जाएगा आपका माइनस कोसेक x और कोट x। एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन आपके बनेंगे बेटा, उन्हें हम निकाल लेंगे। बट ये कुछ बेसिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। इन फंक्शंस को, हाँ देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है बेटा, ध्यान से देखो। अगर इसमें a इज इक्वल टू, ये जो a है ये नेचुरल लॉग हो जाएगा बेटा, तो यहाँ तो e है बेस ये। अगर ये नेचुरल लॉग हो जाएगा यानी कि y भी लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, बुक में y भी लिखा रहता है, तो ऐसे लिख देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, या इसका फाइंड आउट करो d ऑफ डी एक्स एफ एक्स, या सिंपली dy ओवर डी एक्स भी लिख देते हैं। ये डेरिवेटिव इसका मतलब यही है बेटा ना। तो एफ एक्स के बजाय कुछ बुक में आपको y भी मिलेगा। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy ओवर डी एक्स या एफ डैश एक्स, ये एक ही बात है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर y इज इक्वल टू लोग बेस ई एक्स हो तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला बेटा, x और लोग ई बेस ई, और ये कितना होता है 1। तो अगर नेचुरल लोग है तो उसका क्या आएगा, डायरेक्टली 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इन सब बेसिक फंक्शंस हैं, इनका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए बेटा। अब जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं उन्हें सोल्व करने में इन फंक्शंस की हम हेल्प लेंगे कि भाई कंपोजिट फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। और बेटा एक डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स ऑफ देख लेते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन ये दिया y इज इक्वल टू, उसने कहा है
c इंटू एफ एक्स, ठीक है। वो क्या है, फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन। c इज एनी कांस्टेंट, f इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा बेटा, c बाहर आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका जो रिमेनिंग फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। हाँ, अगर कहीं y इज इक्वल टू ओनली c है तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया मुझे कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। बट दिस इज नॉट द कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या है, कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगा। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, यानी कि y इज एनी फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो देखो इसका आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं इस बात को, बाकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है बेटा। कोई भी फंक्शन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे फर्स्ट मान, मर्जी है आपकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन बेटा इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये रूल रहेगा अगर आपने प्रोडक्ट फंक्शन का करना है। ये प्रूव कर सकते हैं बेटा, इन्हें डेरिवेटिव हमने पीछे बताया भी था आपको, अगर याद हो लिमिट में, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं इन सबकी, ठीक है। ये प्रोडक्ट की बात की हमने। और बेटा अगर मैं बात करूं किसकी, डिवीजन की, कि y इज इक्वल टू मुझे दिया है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, नीचे से स्टार्ट कर देगा, जी एक्स का जो डिनोमिनेटर में जी एक्स का होल स्क्वायर, और इस जी एक्स को ऊपर रखो, जी एक्स इंटू जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन, माइनस जो न्यूमरेटर है एज इट इज इंटू जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन। ये याद रखने का तरीका और कुछ नहीं। कब, व्हेन गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर यहां से हम चेक करते हैं कि आप किस तरह से ये डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने कहा बेटा y इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, y इज इक्वल टू, मैंने कहा e की पावर x इंटू साइन एक्स, तो फाइंड dy ओवर dx है। तो बेटा वही चीजें में इस तरह हैं, तो क्या है, कौन सा रूल लगेगा बेटा, देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, सपोज टू बी फर्स्ट फंक्शन, सपोज टू बी सेकेंड फंक्शन, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो बेटा ये e की पावर x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अब देखो ये याद रखना है बार बार, हाँ बिल्कुल सही, ये सब आपको रटा हो जाना चाहिए। अब ये सब चीजें टिप्स में होनी चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको डाउट है तो आप अलग से रखिए, निकालिए, सोल्व कीजिए, ठीक है, नहीं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बट यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई नहीं करना, आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, कोस एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू, ये मैंने कल प्रूव भी किया था इस बात को कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं आता, तो ई की पावर एक्स हम कॉमन ले लेंगे, और ये बच जाएगा मेरा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये क्या है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन। इन द सेम वे इसकी बात कीजिए भाई, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है, देखिए सेकेंड आप में, सेकेंड वाले में लगेगा आपका डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या कहता है बेटा, अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया आपको, डिवीजन रूल दिस वन, अगर कोई दो फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो हम क्या करेंगे, जी एक्स का होल स्क्वायर
और यहाँ रखेंगे जी एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स और माइनस एफ एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स। तो मेरा जी एक्स क्या है, 1 प्लस log x, और एफ एक्स क्या है, e की पावर x प्लस साइन एक्स। तो चलिए dy ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपका 1 प्लस log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है बेटा, देखो e की पावर x प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस माइनस कितना आएगा, न्यूमरेटर बेटा, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, यानी कि e की पावर x प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और इनटू कितना आएगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैंने यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करो बेटा, क्या बनेगी बात। सो 1 प्लस log x, ये मेरी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है बेटा। अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये हम बताए थे आपको 11th क्लास में, तो कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा आपका कोसाइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e है बेटा 1 अपॉन x, और अपॉन ये जो भी आएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब यहां से सिंप्लीफाई करके देख लेना, जितना भी सिंप्लीफाइड हो जाए उतना अच्छा है, बाकी आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज को हमने यूज करना है, ट्राई करना है, ये बहुत आसान सी बात है, 11th क्लास की बात है। इस तरह के क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बेटा। अब चलते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड की तरफ, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है, तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होना चाहिए। क्या था बेटा, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या थी कि भाई अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना था बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, ये साइन इनवर्स रहेगा बेटा ना। ऐसे ही हम अगर बेटा कोसाइन की बात करें, कोसाइन इनवर्स एक्स प्लस कोसाइन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज हम वहां पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके हैं बेटा। देखो अगर यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा, इसमें कोई नहीं है, ठीक है नहीं। और कोसाइन में क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इन तीनों फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे, ये तीनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे, और लिमिट की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, उनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। देखिए सबसे पहले मैं कहता हूं आपसे कि भाई मुझे बताइए, फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, एक ही बात है बेटा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है नहीं। तो बेटा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का तो मुझे पता है कोसाइन एक्स होता है,
बट यहाँ क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया है आपको साइन इनवर्स एक्स, और वो क्या इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए विद रिस्पेक्ट टू, तो बेटा फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, फॉर्मूला तो वही है। अगर मुझे y इज इक्वल टू एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है तो बेटा dy ओवर dx का फॉर्मूला वही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यानी कि h टेंस टू 0 और f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, इसी फॉर्मूले को बार बार यूज करना है। और साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स इनकी डायरेक्टली याद भी रख लेने हैं। जैसे हमने बताया आपको भाई साइन एक्स का कोसाइन एक्स होता है, कोसाइन एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन का सीकेंड स्क्वायर होता है, वैसे ही इन साइन इनवर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन क्या होते हैं वो हम याद कर लेंगे। तो जैसे मुझे दिया बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो dy ओवर dx जो मेरा बनेगा वो बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, ये f ही तो है बेटा, f ऑफ x प्लस h, यानी कि इन प्लेस ऑफ x पुट x प्लस h, यानी कि ये आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस h माइनस एफ एक्स मतलब एज इट इज फंक्शन जो भी है, वो फंक्शन है क्या, साइन इनवर्स x और अपॉन h। ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई कर दिया है। अब देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दिस वन, क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ दिस वन, अप्लाई कर देंगे बेटा पूरी प्रॉपर्टी। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका ये रहेगा लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 अपॉन h यहां लिख देता हूं, अपॉन h आ जाएगा बाहर, और साइन इनवर्स अभी जो फॉर्मूला बताया था मैंने कि भाई साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y है, तो क्या होगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स मीन्स x प्लस h इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और x इंटू 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर, x प्लस h का, चेक कीजिए बस। अब इसे सिंप्लीफाई करना है बेटा। प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 व्हेन x टेंस टू 0, इन द सेम वे व्हेन x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x भी आपका 1 होगा। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो बेटा अप्लाई कीजिए और बताइए क्या बना है, साइन 2x अपॉन एक्स व्हेन x टेंस टू 0, तो क्या वैल्यू आएगी 2। बेटा 2 क्यों आया है, देखो बिल्कुल सही, 2 इसलिए आया है कि आपने जो एंगल यहां है वही एंगल यहां होना चाहिए, वही वैल्यू यहां होनी चाहिए, और वही वैल्यू यहां होनी चाहिए, तब बनाएगा। तो यहां नहीं है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा और 2 से डिवाइड किया होगा, और व्हेन x टेंस टू 0 तो 2x टेंस टू 0 तो होना ही होना है। अब ये देखो 2x यहां है, 2x यहां है, 2x यहां है, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई आपकी 1 बन गई, और इंटू 2 बचा था तो इसलिए 2 आ गया। ये कंसेप्ट रहा होगा। इन द सेम में मुझे यहां करना बेटा, मुझे यहां भी यही करना, देखो यहां मुझे यही करना है। चलिए देखें अप्लाई करते हैं। अभी मैंने बताया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स दिस वन, देखो साइन इनवर्स ये मेरा क्या है एक्स है। अगर मैं इतनी ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं और इतनी ही क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो साइन इनवर्स एक्स, थोड़ी देर के लिए मैंने बेटे मान लिया, सपोज करता थोड़ी देर के लिए मेरा ये कैपिटल एक्स है, तो अभी मेरे पास क्या है साइन इनवर्स कैपिटल एक्स है। अगर यहां भी कैपिटल एक्स आ जाए और लिमिट भी आपकी कैपिटल एक्स टेंस टू 0 आ जाए तो ये 1 हो जाएगा। बट यहां एक्स कैसे आएगा, यहां एक्स आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस एक्स से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरी क्वांटिटी से, इस वाली क्वांटिटी से, यानी कि एक्स प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का
होल स्क्वायर, इतने से ही तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और इतने से ही मैंने डिवाइड कर दिया, देखो बेटा ध्यान से, और माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, उतनी ही क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई किया है, उतनी ही क्वांटिटी से मैंने डिवाइड किया है। अब देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम अब छोटी सी अभी भी बची है बेटा, एक प्रॉब्लम अभी भी बची है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स और लिमिट भी क्या होनी चाहिए, एक्स टेंस टू 0 होनी चाहिए, तब 1 आएगा। तो बेटा ये तो एक्स बन गया, साइन इनवर्स एक्स ठीक है, ये भी अपॉन एक्स भी आ गया, ये भी ठीक है, बट क्या यहाँ ये x टेंस टू 0 है? तो इसका मतलब क्या, ये पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, टेंस टू 0 होनी चाहिए। तो पुट करो यहाँ x को टेंस टू 0, देखो पुट करो। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे x मान लिया बेटा, तो देखिए क्या बन गया। देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसे x मान लेता हूं, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x बन जाएगा नहीं बेटा, यानी कि ये x है, ये भी x है, और इंटू कितना हो जाएगा, और इंटू लिमिट h टेंस टू 0 और ये x अपॉन h आ जाएगा। इस h को मैंने इसके नीचे ले लिया, उसे x मान लिया, चलिए सबको x रख दिया, भाई ये भी तो x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो यहां क्या ये x टेंस टू 0 हो सकता है? x इक्वल टू कितना बेटा, दिस वन रखिए, ये x है मेरा, ये x कितना है आपका, x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस h का होल स्क्वायर। रखिए यहाँ h टेंस टू 0 रखिए बेटा, कितना आएगा, अगर x टेंस टू 0 रखेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 0। तो इसका मतलब क्या है, इफ h टेंस टू 0 तो x टेंस टू भी 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां मैं क्या लिख सकता हूं, x टेंस टू 0 लिख सकता हूं, क्योंकि व्हेन x टेंस टू 0 तो x टेंस टू 0 हो जाएगा जिसमें, तो ये क्वांटिटी पूरी क्या बन जाएगी अब आपकी, 1 बन जाएगी, ठीक है ना। तो फाइनली क्या हुआ देखिए, फाइनली ये हुआ dy ओवर dx लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x और इंटू लिमिट h टेंस टू 0 और x अपॉन h। तो ये तो क्वांटिटी मेरी 1 बन गई, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया। अब यहां लिमिट पुट करो, x कितना था मेरा, x था मेरा बेटा कितना था x, एक बार चेक कर लेते हैं, x प्लस एच, हाँ यही था, तो x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और अपॉन h। चलिए अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, वो प्रॉब्लम तो सोल्व होगी। अब ये प्रॉब्लम मेरी स्टार्ट होगी कि भाई इसे क्या करना है, बताइए कितनी आएगी वैल्यू, क्या करें, कौन सी फॉर्म बन रही है बेटा, लिमिट के बिना काम नहीं चलेगा। देखो फॉर्म कौन सी है, 0/0। अभी आपने कहा व्हेन h टेंस टू 0 तो देखो न्यूमरेटर भी 0 बनेगा और डिनोमिनेटर भी 0 बनेगा, तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो फिर से बेटा सोल्व करना पड़ेगा। और इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या बताया था, ये क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज तो करेंगे बेटा, ये सब 11th के काम है बेटा, 11th क्लास के काम है। अगर आप नहीं वहां याद करके आएंगे तो फिर मैंने बताया था बार बार मुश्किल होगी। अब फिर 0/0 की फॉर्म है, तो फिर इसे रेशनलाइज करो, और रेशनलाइज में क्या करेंगे, x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस आ जाएगा, प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस इतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे और इतने से ही हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस, उतने से ही मैंने डिवाइड कर दिया, उतने से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करो, अब क्या हो सकता है, रेशनलाइज, जब हम रेशनलाइज किया था 11th क्लास में तो क्या करते हैं बेटा, देखिए
इसकी बात कीजिए, मान लेते हैं ये पूरा ए है, ये बी है बेटा, तो ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये बन जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है नहीं, हाँ बिल्कुल, इस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और अपॉन कितना बचेगा बेटा, ये प्लस बेटा, यहाँ ये प्लस आएगा ना, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से डिवाइड करेंगे, और अब कितना आएगा नीचे, एच है, एच तो हमारा था ही, ये रहा एच, और इनटू यहाँ कितना बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, यहां से देखिए, एच स्क्वायर एच प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे सिंप्लीफाई कर दो, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और अपॉन एच, और इंटू ये 1 अपॉन लिख देना बेटा, ये पूरी चीजें यहां आ जाएंगी, और सिंप्लीफाई करो न्यूमरेटर को, दिस वन, इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, दिस वन, और देखिए कट फट कर क्या आता है, आप सिंप्लीफाई करेंगे और देखना, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, सिंप्लीफाई कीजिए, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस एच इंटू, यानी 1 अपॉन कितना था प्रीवियस स्लाइड में, चेक कर लो, x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट पुट करें बेटा, देखिए दोनों पुट करेंगे तो यहां से 2x बचेगा, ओनली 0 हो जाएगा, अपॉन यहां पुट कीजिए x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस x इंटू एच इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली क्या बचता है, 2x अपॉन 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो फाइनली क्या बचता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब आपको याद रख लेना है, ये बेटा याद रख लेना है अब आपको, डोमेन का ध्यान रखेंगे, x के डोमेन क्या होती है, इनवर्स फंक्शन में पूरा डिटेल में बताया था, x लाइज बिटवीन प्लस माइनस 1, इक्वल नहीं आएगा, इक्वल इसलिए नहीं आएगा कि डिनोमिनेटर में वैल्यू है फिलहाल, तो स्ट्रिक्ट आएगा, वो कहता है कि फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, एक ही बात है, जल्दी से सब लोग स्टार्ट करें और मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, फिर यहां से आगे मूव करेंगे, जैसे हमने साइन इनवर्स x का किया है वैसे ही tan इनवर्स x का होगा बेटा, सही है,
एक लिस्ट मैंने यहाँ लिखी है बेटा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बताया है मुझे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इन द सेम वे मैंने सब लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स, कोसाइन इनवर्स एक्स, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट इनवर्स और सिकेंट इनवर्स मैंने सब लिख दिया है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री, जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका साइन का कोसाइन एक्स होता है, और अगर कोसाइन एक्स है यानी कि ये आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से हम आगे और जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सबका लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू अगर टेन एक्स है और y इज इक्वल टू कोट एक्स, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स और y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। इनका डिफरेंशिएशन भी हम लिख सकते हैं। ये आपका 10 का सीकेंट स्क्वायर होता है और कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और सेक एक्स का बेटा, सेकेंड एक्स का जो होता है वो होता है आपका सेक एक्स 10x। ये सब लिस्ट आपके पास है, मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे, आप इसे कर ले। ये होता है माइनस कोसेक एक्स और इंटू कोट एक्स। ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे नॉर्मल और बाकी 6 आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। इन्हें बार बार फाइंड आउट नहीं करेंगे, इन्हें यूज करेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया कि भाई कैसे इनवर्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, बट आगे बेटा जब चलेंगे तो इन्हें डायरेक्टली यूज करेंगे। इसलिए ये सब आपको याद होना चाहिए। हाँ, किसी में अगर कोई कंफ्यूजन है कि भाई साइन का कोसाइन कैसे आया, तो ये आप प्रूव करके देख लेते हैं। ये बताया मैंने, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई कीजिए, आइदर इन कोसाइन और इनवर्स कोसाइन, किसी में भी अप्लाई कर लीजिए। 10 या 10 इनवर्स कोट या कोट इनवर्स, आपको उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है, सब लोग कर लेंगे बेटा। प्रिंसिपल मेथड, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। जल्दी से अप्लाई करें बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जल्दी। देखिए फिर वही बात है कि एक ही मेथड मेरे पास है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन एच, वाई इज इक्वल टू हमारा एफ एक्स ही होता है। तो बेटा वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, इन प्लेस ऑफ एक्स आपने क्या पुट करना है, एक्स प्लस एच। तो ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, चलिए अब तो फिर वही 11th क्लास का काम है कि सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई आप तभी कर पाएंगे जब आपको लिमिट क्लियर हो, और लिमिट आपकी 11th क्लास से क्लियर होगी, यहां से क्लियर नहीं होगी बेटा। जब तक आप 11th क्लास को एक बार अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये लिमिट फाइंड आउट नहीं होगी, और हर एक प्रॉब्लम में आप में ये प्रॉब्लम आएगी। जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे सब में फाइनली आपको लिमिट ही फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अगर याद हो, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना बताया था, 1 बताया था या नहीं। तो चलिए इसका मतलब क्या है, इसी की फॉर्म में रिड्यूस कर लो। देखो वैसे नहीं होंगे क्वेश्चन बेटा, इस प्रॉपर्टी को यहां अप्लाई करो। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, ई की पावर एक्स, और यहां क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां क्वांटिटी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए बेटा। तो इस ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स को 1 बनाने के लिए इसे बाहर ले लें। अगर मैं इसका कॉमन बाहर ले लेता हूं बेटा तो क्या बचेगा, h टेंस टू 0 ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स, और ये बचेगा आपका ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एच बचेगा। चेक कीजिए, मैंने ई की पावर एक्स को बाहर लिया। अब देखिए इस फॉर्म में बना नहीं मेरा कि ई की पावर एक्स, यानी कि एक्स पूरा क्या हो गया मेरा, पूरा एक्स मेरा ये है फिलहाल, ई की पावर एक्स
-1 अपॉन x होना चाहिए और x टेंस टू 0। देखो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ h है तो बाहर चला जाएगा, तो इसे तो हम बाहर कर देते हैं बेटा। ये हुआ मेरा e की पावर अंडर रूट ऑफ x। अब यहां से चलते हैं h टेंस टू 0। चलिए e की पावर अंडर रूट x माइनस x प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ x -1 अपॉन जो क्वांटिटी आपकी दिस वन है यही आपके डिनोमिनेटर में आनी चाहिए। यही तो प्रॉपर्टी कहती है e की पावर x अपॉन x। तो चलिए यही बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही किया था कि भाई क्या करें, इनटू अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दें और इतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, h अभी मेरा बचा है, इस h को मैं यहां ले जाता हूं। चेक कीजिए, अब e की पावर x -1 अपॉन x हो गया है, यानी कि e की पावर x दिस वन -1 अपॉन x। अब ये यहां b टेंस टू 0 आना चाहिए। तो रखकर देखो, अगर मैं इस वाली क्वांटिटी में रखता हूं h टेंस टू 0 तो ये तो अपना टेंस टू 0 हो जाएगा बेटा, है या नहीं? या थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया करो। इस वाली बात, इसकी बात है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, बस ये समझने के लिए बात है। बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई e की पावर रूट x तो है ही बार, लिमिट h टेंस टू 0। यहां देखो इस वाली चीज को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया बेटा, थोड़ी देर के लिए मैंने इसे मैंने मान लिया, सपोज करते हैं ये कैपिटल Y है बेटा। तो कितना आया, अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ x। तो कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर कैपिटल Y माइनस y अपॉन y। अब y टेंस टू 0 होना चाहिए। अब देखो यहां अगर h टेंस टू 0 है तो रखो बेटा h टेंस टू 0। तो h टेंस टू 0 y टेंस टू कितना आ जाएगा, 0। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, y टेंस टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, 1। और इनटू लिमिट h टेंस टू 0, ये तो बेटा अलग रहेगा अभी, x प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ x अपॉन h। इसे हम अलग से सोल्व करेंगे। इसकी वैल्यू तो मेरी 1 बन गई। यूजिंग नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। तो ये वैल्यू तो मेरी 1 बन गई। फाइनली क्या बनता है मेरा, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर रूट x इंटू 1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ x अपॉन h। आप बताइए क्या करें। फिर से आप 0 रखेंगे तो देखो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, और ये 11th क्लास में बहुत अच्छे से बताया था इसे कैसे सोल्व करेंगे बेटा। इसे फिर रेशनलाइज करेंगे आप, फिर से रेशनलाइज कर दो बेटा। ये तो 1 हो गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है, अब ये बचा है, इसे फिर से रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करके क्या आएगा, x प्लस एच एक्स अपॉन x प्लस एच और प्लस रूट एक्स। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस एच माइनस एक्स आ जाएगा। और अपॉन कितना आएगा बेटा, अपॉन आ जाएगा h इंटू रूट एक्स प्लस एच माइनस या प्लस रूट एक्स। ये कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो लिमिट क्या बचती है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स। h पुट कर दीजिए, फाइनली कितना बचा, e की पावर x बेटा चल रहा था, e की पावर x तो यहाँ था, ये छोड़ना नहीं, e की पावर x। ये कितना बचा, e की पावर x अपॉन रूट। ये तरीका रहेगा बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई डाउट है बेटा? चलिए बेटा चेन रूल देखते हैं क्या कहता है। देखो मान लेते हैं कोई फंक्शन मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां y इज द फंक्शन ऑफ x है बेटा, ठीक, एंड x इज द फंक्शन ऑफ t है। तो इसे बोलते हैं y इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ t।
जबकि y डायरेक्टली किसका फंक्शन है बेटा, y डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x है, बट x इज द फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब क्या है, y इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपके पास कंपोजिट फंक्शन होंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोल देते हैं इसे, तो वहां हम जनरली चेन रूल अप्लाई करते हैं। किस तरह से करते हैं, देखो ये एक तरीके से जो कंपोजिशन अपनी थी उस कंपोजिशन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा। कैसे करना है, देखो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया बेटा, मैं बता रहा हूं आपको कि मुझे dy ओवर dx निकालना है, dy ओवर dt निकालना, सपोज कर अगर dx निकालना फिर तो इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे बेटा, समझ रहे हो। अगर मैं कहूं कि dy अपॉन dx निकालिए तो बेटा फिर तो इसका y इज द फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्टली। बट वो कह रहा है फाइंड आउट द dy ओवर dt, बट dt इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ किसका है, y इज फंक्शन ऑफ x एंड x इज द फंक्शन ऑफ t, और आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t y। तो dy और dt निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए तो dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे और इंटू dx ओवर dt फाइंड आउट करेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मुझे dy ओवर dt मिल जाएगा। इसे हम चेन रूल बोलते हैं। देखिए और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं बेटा ऐसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ u है और u इज इक्वल टू मान लेते हैं फाई ऑफ v है, और बेटा v इज द फंक्शन ऑफ क्या है आपका, ये आपका मान लेते हैं साई x है कोई फंक्शन इस तरह से है। वो क्या कहता है, फाइंड dy ओवर dx। देखो dy ओवर dx फाइंड आउट करा रहा है, यानी कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बट y इज नॉट डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ u इज द फंक्शन ऑफ v एंड v इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसे बोलते हैं y इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। क्लियर। और मुझे डिफरेंशिएशन किसका फाइंड आउट करना, y का करना है, विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। अगर विद रिस्पेक्ट टू u करना है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो इस फंक्शन का जो भी है डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू u। बट मुझे कहां जाना है, y से मुझे यहां आना है x पर, और बीच में कितनी चेन बनती है वो चेन देख लेते हैं बेटा, बस वो चेन बनानी आनी चाहिए आपको। कई बार वो आपको देगा और कितनी ही बार इन चेन को हम खुद ब्रेक करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, मुझे निकालना है dy ओवर dx। देखो y डायरेक्टली किसका फंक्शन है बेटा, u का, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u किसका फंक्शन है, v का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, और v किसका फंक्शन है, x का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ये कंप्लीट जो मल्टीप्लीकेशन होगी ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे ही हम चेन रूल बोलते हैं। क्लियर है बात, एनी डाउट, एनी डाउट। चलिए कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं फिर मैं यहां पे फिनिश करता हूं, फिर कल इसमें बताएंगे डिटेल में पूरा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स है बेटा, करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, dy ओवर dx। आप ही नहीं बताया सर कोस एक्स होता है, ठीक है बिल्कुल सही, बट अगर y इज इक्वल टू साइन 3x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, बताओ जरा। 3x का डिफरेंशिएशन बताओ सब लोग, होता है बेटा लीनियर फंक्शन का होता है, दिस इज द लीनियर फंक्शन। इसमें कोई भी जो इसका स्केलर है, यहां क्या होना, साइन ओनली x होगा तभी कोस एक्स होगा। अगर साइन समथिंग ax है, मान लेते हैं a ही दे दिया उसने कि साइन आपका ax है, उसने कहा कि y इज इक्वल टू साइन समथिंग ax है, तो देखो बेटा यहां क्या करेंगे, फिर यहां चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे साइन x का डिफरेंशिएशन पता है, साइन ax का डिफरेंशिएशन मुझे नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं देखिए, लेट ax इज इक्वल टू t मान लिया मैंने बेटा, तो देखो क्या बना, y इज द फंक्शन ऑफ t, यही बना बेटा, और t इज द फंक्शन ऑफ x। देखो y इज द फंक्शन ऑफ t और t इज द फंक्शन ऑफ x, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx। तो कितना हो जाएगा, dy ओवर dt और इंटू dt ओवर dx। तो dy ओवर dt, अब आप कह सकते हैं साइन t का क्या होता है, कोसाइन t होगा, और यहां d ओवर dt देखो dt ओवर dx निकालेंगे तो a आ जाएगा सिंपली, ये कितना आ जाएगा आपका a, तो a कोस t की वैल्यू है क्या ax, तो आ जाएगा a कोस ax आ जाएगा।
यानी कि अगर साइन 2x था तो 2 साइन 2x आ जाएगा, 3 है तो 3 साइन 3x आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसे बोलते हैं चेन रूल। चलिए बेटा इसे कल कंटिन्यू करेंगे, यहां से कल एग्जाम्पल्स करेंगे चेन रूल का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है फॉर डिफरेंशिएशन। कल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस लेंगे, उनमें अप्लाई करेंगे चेन रूल को। एनी डाउट?